ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। मेरे बाबा के श्री चरणों में आज साल के पहले गुरुवार को बारंबार प्रणाम है। हे मेरे साईनाथ बाबा, आपके आशीर्वाद से तो मेरा हर एक दिन है, हर एक पल है। तो ये आज का दिन मैं आपके नाम से, और मैं ही नहीं, ये पूरी फैमिली आपके नाम से ही शुरू कर रही है। तो आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा और सभी खुशी से भरपूर भरे हुए हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक तो नया साल है, ऊपर से गुरुवार है, तो भाई खुशी का तो बनता ही बनता है ना। तो बहुत सारे भक्त कल बाबा के दरबार में गए होंगे, बाबा के दर्शन किए होंगे, बाबा से मुलाकात और बहुत सारी बातें की होंगी और बाबा का बहुत बहुत शुक्राना भी किया होगा। और बहुत सारे भक्त आज जाने वाले होंगे, तो भाई जाइए, वो तो मेरे बाबा का घर है जहाँ पे एक बार जाओ, दो बार जाओ, जितने मर्जी बार जाओ, मन भरता ही कहाँ है ना। तो आज बाबा की कृपा से हम एक नया दिन फिर से शुरू कर रहे हैं, एक नई प्रार्थना, एक नया प्यार अपने बाबा से फिर से करना है। बाबा सब कुछ नया देना, पर अपना प्यार पुराना रखना, और बरकत देना अपने प्यार में, जो हर दिन बढ़ता जाए, मेरा भी और आपका भी और इस पूरे परिवार का भी। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सभी के लिए जिनको हम नहीं भी जानते, जो तकलीफ़ में है, जो परेशान है। और हाँ, एक चीज़ आपसे कह दूँ, मेरी सारी बातें मानते हो ना, तो डरना नहीं, किसी चीज़ से नहीं डरना, घबराते नहीं है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो इतनी फिक्र मत करो कि काम कर ही ना पाओ। फिक्र उतनी करो कि आप काम का जो सुझाव है उसको देख तो सको। अब आप कहोगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मुझे ये बात आपसे करनी थी। फिक्र उतनी ही करो जितनी आपको परेशान ना करे। मतलब कहते हैं ना, प्रॉब्लम को उतना ही देखो जितना प्रॉब्लम दिखे, सॉल्यूशन भी देख सको। पूरे प्रॉब्लम में घुस जाओगे तो सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। अंधेरे में उतना ही जाओ कि वापस आने का रास्ता मिल जाए। पूरा घुस जाओगे तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी आने में, ठीक है। इसलिए डरते हुए काम नहीं करना है आपने। क्यों घबरा रहे हो, किस चीज़ के लिए घबरा रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना डर पे भरोसा रख रहे हो उतना साईं पे थोड़ा सा रख लो। आपकी लाइफ में बाबा है, इसलिए आप ज़्यादा ना सोचकर साईं साईं के नाम का जाप करें, बाबा से मन की बात कहें, प्रार्थना करें और फिर हर एक काम को साईं जी पर छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। बाबा आपकी लाज रखेंगे, बाबा आप पर अपना आशीर्वाद ज़रूर बना कर रखेंगे, ये मेरा भी विश्वास है और बहुत सारे साईं भक्तों का विश्वास यही कहता है कि बाबा कल भी हमारे साथ थे, बाबा आज भी हमारे साथ हैं। और बहुत सारे कमेंट ये भी होते हैं, क्या सच में बाबा हमारी सुनते हैं? क्या सच में बाबा मुझे वो दे देंगे जो मैं चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ या फिर जो मुझे चाहिए? तो देखिए, बाबा हमारी सुनते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, बिल्कुल सुनते हैं। चाहे आप कोई भी बात कहो, बाबा सब सुनते हैं। अब बात यहाँ पे है कि बाबा मुझे वो दे देंगे जो मैं चाहती हूँ। तो देखो, आप बाबा से जब प्रार्थना करते हो तो ये भी कहते हो कि बाबा मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है। आप बाबा से ये भी कहते हो कि बाबा मुझे बचा कर रखना, मुझे संभाल कर रखना, मेरी लाज रखना। तो जब आपको अच्छा चाहिए तो वो आपको अच्छा ही देगा ना। मान लो जो आप चीज़ को चाह रहे हो वो अच्छी हो ही ना, तो कल फिर जाकर शिकायत करोगे कि बाबा आपने गलत दे दिया। इससे अच्छा है कि बाबा जो दे रहे हैं उसी को अपना मानकर स्वीकार कीजिए और चलते जाइए उनके दिखाए हुए रास्तों पर, और भरोसा रखना कि साईं जो देंगे वो मेरी चाह के, जो मैंने चाहा है उससे कहीं अधिक बेहतर होगा ना। के साथ आगे बढ़ते रहो, बाबा से हर दिन, हर वक्त, हर पल 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 प्रार्थना करते रहो। जहाँ भी आपको किसी चीज़ से डर लगता है, बाबा का नाम लो, बाबा को याद करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ,
हर वक्त उनसे मांगो नहीं, अपनी बातें कहो कि बाबा मुझे इस चीज़ से परेशानी हो रही है, बाबा मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, बाबा मेरे पास ये नहीं है। फिर देखिए वो कैसे आपकी व्यवस्था करते हैं, वो कैसे आपकी हर एक चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। ये एक भक्त का विश्वास कहता है। यदि आप भी ऐसा ही विश्वास रखते हो तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या बाबा सुनते हैं। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि साईं कब सुनते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसा जवाब उनका होता है। तो आज जो वीडियो आता है गुरुवार को, वो आज नहीं आ रहा है संकेत वाला, वो नेक्स्ट थर्सडे आएगा या तो उससे पहले पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए सबूरी बना के रखिए और बाबा का नाम जाप करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अरदास करते रहिए। बाबा सबकी सुनते हैं। तो आज का दिन शुरू करते हैं। साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि बाबा हम आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आज हम आपके श्री चरणों में हम सभी मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा ये दिन आपके श्री चरणों से शुरू हो रहा है, आपके नाम से शुरू हो रहा है। हम जो भी करें बेहतर करें, हम एक अच्छे और नेक इंसान बने, हमारी भावना सच्ची हो, हम ईमानदार बने, हम कभी भी किसी के प्रति कोई गलत भाव ना रखें। हमारे मन से, हमारे कर्म से, हमारे हाथों से हम कभी किसी का गलत सोचे भी ना, देखे भी ना, करे भी ना, सुने भी ना। हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, हमारी वजह से कभी भी किसी आँख में आंसू ना आए। देवा इतनी कृपा बनाए रखना, इतनी लाज बचाना। मैं जब भी किसी गलत रास्ते पर जाने के लिए एक कदम बढ़ाऊँ, आप वहीं पर रोक लीजिएगा। बुरा करने चलूँ, आप मुझे वहीं पर रोक। मैं कभी भी अपने मन में लाऊं कि मुझे किसी से, किसी मतलब से किसी के साथ जुड़ना पड़े। मैं जब भी किसी का साथ दूं तो निस्वार्थ दूं। मैं किसी के साथ रहूं तो मैं उतने सक्षम बन सकूं कि मैं उसका साथ दे सकूं। जब भी कोई मेरी तरफ किसी मदद की उम्मीद से आए तो मैं बढ़ चढ़ कर उसकी मदद कर सकूं। कभी भी मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत भावना ना आए, कोई गलत विचार ना आए। मेरी ज़ुबान से कभी किसी के लिए कुछ ऐसे शब्द ना निकले जो किसी को तकलीफ़ दे जाएं। बाबा रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। तो बाबा से जब सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो ये सोच कर किया करो कि बाबा मेरे सामने बैठे हैं तभी मैं ये सब कुछ कह पा रही हूँ। यदि बाबा बैठे ना हो तो मेरी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं बाबा के बिना कोई बात कह सकूं। तो बाबा यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी सुन रहे हैं, मैं उनको अपनी सुना रही हूँ। ये आप सभी लोग फील करें। और आज आपके साथ एक ऐसा ही कुछ अनुभव शेयर करने वाले हैं कि ज्योति जी द्वारा बताई गई ये लीला है और बिल्कुल अभी नए साल पर ही उनके साथ ये लीला हुई है। लीला कैसी है, क्या है, वो तो आपको सुनने के बाद पता लगेगा उनके ही मुख से, जो वो बहुत ही प्यार से बता रही हैं। तो बहुत ही सुंदर सी लीला हुई और उस लीला में ये दिख रहा है कि बाबा सच में हमारे सामने होते हैं। बस विश्वास में कमी हो सकती है, बाबा के आने में कोई कमी नहीं है। कौन कहता है कि सिर्फ शिरडी जाकर ही साईं को मिला जा सकता है? ना, अगर भाव सच्चा है, विश्वास सच्चा है तो साईं मेरे घर में बैठा है। ठीक है जी, तो आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी लीला जो कि ज्योति जी की तरफ से बताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी आपका। आइए हम सब लोग पहले मिलकर लीला को सुनते हैं। ओम साई राम अनु जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज सुबह सुबह मैसेज कर रही हूँ क्योंकि पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ। अभी लीला ही मानिए साईं की, मैं इस चीज़ को अभी के अभी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि नए साल के लिए साईं ने मुझे बहुत प्यारा तोहफा दिया। आज सुबह नए साल के लिए मैं सुबह जल्दी उठी, घर साफ किया, जल्दी से तैयार होके मंदिर गई, साईं की वहाँ जोत जलाई, उन्हें चद्दर चढ़ाई, घर में आई, मंदिर साफ करके साईं का मंदिर सजाकर जोत जलाई। उसके बाद आपकी प्रार्थना आज मैंने मंदिर में ही खड़ी होकर सुनी। तो जब आप वो वाली लाइन बोल रहे थे ना कि अपने मंदिर को खूब सुंदर सजाओ और अपने साईं से कहो कि साईं आप भी आओ, तो मैंने भी साईं से यही कहा, साईं प्लीज आप भी आओ। और इस लाइन को जैसे आपने कहा और आपके साथ साथ मैंने कहा, जब भी साईं की गोद में रखा हो फूल एकदम से नीचे गिर गया, जैसे साईं उस वक्त मंदिर में है मेरे साथ। में इतनी खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आया ये चीज मैं किसे बताऊं। सच में अनु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी वजह से साईं को हर पल इस तरह महसूस करते हैं जैसे वो हमेशा
वो थी तो सही, पर मैं जानती हूँ वो हमेशा हमारे साथ है। थैंक यू साईं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया निधि, सिस बहुत बहुत शुक्राना। तो सुना आप लोगों ने, ये लीला थी कि जैसे ही प्रार्थना में ही, कल जो प्रार्थना हुई थी उस वक्त ज्योति जी भी घर पर बैठ के बाबा के सामने ही प्रार्थना सुन रही थी। तो जैसे ही उसमें ये कहा गया कि बाबा आप आइए, मंदिर सज गया है, आप आइए, तो बस बाबा ने दिखा दिया कि मैं आ गया हूँ। तो ये होता है विश्वास। जब आप पूरी श्रद्धा से किसी भी काम को करते हो तो ये सोच के किया करो कि आप अकेले नहीं हो, भगवान इस वक्त आपके कार्य में आपका साथ दे रहे हैं। क्योंकि जो भी अच्छा कार्य होता है, भगवान की कृपा आप पर ज़रूर होती है। दुनिया में कोई आपको देखे ना देखे, जिसको आप मानते हो, जो आपका ईश्वर है, उसकी हर वक्त नज़र होती है आपके ऊपर। ठीक है, कभी आजमाना मत, विश्वास करना, क्योंकि वो हमेशा साथ देते हैं और साथ रहते भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ का, जो ऐसी लीलाएं करके हमारे वचनों को सत्य करते हैं, जो हमारी लाज रखते हैं। देखो बाबा को किसी चमत्कार से अपने आप को जताने की आवश्यकता नहीं है। बाबा तो अपने भक्तों की लाज रखते हैं, मेरे वचनों की लाज रखते हैं, मेरे कहे हुए शब्दों की लाज रखते हैं, और हम सबकी श्रद्धा की लाज रखते हैं। हमें कभी टूटने नहीं देते, टूटने से पहले ही संभाल लेते हैं। तो मेरे साईनाथ की सदा ही जय हो। बाबा ऐसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हम हर रोज़ आपकी लीलाओं को सुनते रहें, और ऐसे ही हमारे जीवन में हर दिन एक लीला होती रहे जो बाबा से जुड़ी है, जो हमारे लाइफ से जुड़ी है। तो एक लीला और आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आइए आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें और सुने। तो लीला में लिखा है, ओम साई राम अनुदी, कैसे हो आप? मैं ललिता, मैं आपकी प्रेयर डेली सुनती हूँ। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास तो बहुत सारी लीला है बाबा की, बट मैं अपनी सबसे पहली लीला बताती हूँ। मैं साईं बाबा को जानती तो थी पर मानती नहीं थी। मैं एक बार बहुत परेशान थी। मेरे हस्बैंड को पैसों की बहुत ज़रूरत थी और कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने पूजा घर में बैठी थी तो अचानक से मेरी नज़र साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति पर गई। तो मेरे दिल से एक प्रार्थना निकली कि बाबा अगर आप हो तो आज मेरे हस्बैंड की मदद कर दो, तो मैं आपको मानना शुरू कर दूंगी। वो कहते हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं पूजा करके जैसे ही उठी तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि मेरा काम हो गया है। दीदी उस दिन का दिन है और आज का दिन है, बाबा ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं की। लाइफ में ऐसी ही एक लीला और बताती हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, मैं शाम की पूजा कर रही थी। मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि आज मैं लेट हो जाऊँगा आने में। मेरी जो उनकी बाइक थी वो ऐसी जगह ख़राब हो गई थी जहाँ दूर दूर तक कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं दिखाई दे रहा था। बस उन्होंने इनको कॉल किया। ये कहती हैं मैंने बाबा से प्रे की कि बाबा मेरे हस्बैंड की हेल्प के लिए किसी को भेज दो। दीदी मैं जैसे ही बाबा की चालीसा और आरती करके उठी तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि पता नहीं कहाँ से कोई आदमी आया और उसने हेल्प करके मेरी बाइक को ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ मेरी बाइक ठीक हो गई। दीदी रात का टाइम और मेरे हस्बैंड की पॉकेट में सिर्फ 10 रुपए। मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि ज़्यादा पैसे लगेंगे तो अपना मोबाइल इसी के पास छोड़ दूंगा। दी आप बिलीव नहीं करोगे, बाइक वाले ने सिर्फ 10 रुपए ही लिए ठीक करने के, और मेरे हस्बैंड 1 घंटे के बाद मेरे पास थे। दीदी लीला तो इतनी है कि मेरे पास बताने लगो तो पूरा दिन भी कम है। ओम साई राम। तो ललिता जी द्वारा बताई गई लीलाएं बहुत बहुत सुंदर थी। ये लीला वही समझ सकता है जिसकी बाबा पर अटूट श्रद्धा है। मतलब
बाबा कहाँ से हेल्प करते हैं ये आपको उम्मीद नहीं है, बाबा कैसे हेल्प करते हैं ये हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। हमें तो बस ये है कि बाबा बचा लेंगे। आप कभी भी निकलो, आपको प्रॉब्लम लगे, ये सोच के निकलो कि बाबा बचा लेंगे, जिसको हम कहते हैं कि साईं संभाल लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत 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 सुंदर लीला आपकी ललिता जी, बहुत सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी। हम सबको बिलीव हो गया है, था भी और हमेशा रहेगा। तो भाई जिनको विश्वास नहीं है, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगी कि देखो, या तो हमारे ही कुछ कर्मों की वजह से हम बाबा को नहीं फील कर पा रहे, और या तो अभी कुछ समय और रुक जाइए। जिसने इतने सबको दिया है वो आपको भी देगा, जिसने इतनी ज़िंदगियों को संवारा है वो आपकी भी संवारेगा। इसलिए परेशान होकर ना, विश्वास होकर बाबा पर भरोसा कीजिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत सुंदर लीलाएं आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आइए मेरे साथ मिलकर 11 वचनों का पाठ कीजिए और आज के दिन की शुरुआत कीजिए। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू कीजिए आज का नया दिन। बाबा सबका साथ दें, बाबा सब पर कृपा करें, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।